जन आवाज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी सिंह और आप देख रहे हैं समाचार। मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि जो खुशी गरीब की आंखों से छलके खुशी के आंसू दे जाती हैं, उसके सामने करोड़ों का चेक भी बेकार होता है। यह बात आज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर्स डे है आज, और डॉक्टर्स ने कोरोना काल हो चाहे या कोई महामारी का समय हो, ऐसे समय में लोगों की जान बचाने के लिए अपना जी जान, अपना सुख वैभव सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे चिकित्सकों को जन आवाज परिवार नमन करता है। और इस मौके पर आज डॉक्टर राकेश गुप्ता से बातचीत की है हमारे संवाददाता शुभम देवांगन ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, चाहे वह कोरोना काल का संकट हो या अन्य कोई महामारी का खतरा। यह हमारे लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े होते हैं। आज डॉक्टर्स डे है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिनसे हम डॉक्टर्स डे का महत्व समझेंगे। महान चिकित्सक बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम लोग मनाते हैं। समर्पित चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म दिवस सभी चिकित्सकों को समाज के प्रति कृतज्ञता की याद दिलाता है। हम समाज सेवा में लगे रहें और समाज को अपने चिकित्सक पेशे से दूर न होने दें, ये हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं। आज का दिन कोरोना संक्रमण काल में ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरा चिकित्सक वर्ग पैरामेडिकल के साथ, वर्कर्स के साथ लगा हुआ है देश में कोरोना मरीजों की सेवा में, और समाज से जुड़ने का एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम लोग समाज से विनती करते हैं कि चिकित्सक पेशे की जो भी खामियां हों उनको अनदेखा करके हमें कर्तव्य निष्ठा में जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहें और हमारे प्रोफेशन में विश्वास बनाए रखें ताकि हम लोग समाज से दूर न होने पाए। छत्तीसगढ़ पूरे देश में कोरोना काल का संकट फैला हुआ है, इसके प्रति डॉक्टरों की क्या भूमिका बनती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना संक्रमण काल पूरे विश्व में है। भारत में इसके मरीजों की संख्या आबादी के अनुपात में धीरे धीरे बढ़ रही है। चूँकि चिकित्सा व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी मजबूत नहीं हैं पूरे देश भर में, हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से समर्पण भाव से मरीजों तक हम लोग पहुँचें, उन्हें ढाढ़स बंधाएं, उनको दवाइयों और बिस्तरों की उपलब्धता जो अस्पताल में हैं उनका किस प्रकार से यूज़ करें, और सबसे बड़ी भूमिका चिकित्सक की सामाजिक सेवक के रूप में है। इस समय अवसाद का क्षण है, हर व्यक्ति डरा हुआ है कि संभावित कोरोना संक्रमण उसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चिकित्सक की भूमिका में आती हैं कि किस तरीके से समाज से जुड़कर रहे, उन्हें सामाजिक अनुशासन सिखाए और किस प्रकार कोरोना संक्रमण से परिवार और पूरे समाज को दूर किया जा सकता है केवल सावधानी के कारण, ये बताने की ज़रूरत है। चिकित्सक अभी पूरे समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच में एक बड़ी कड़ी के रूप में है। हमें लगता है कि जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ेंगे, हम अपने समर्पण और सेवा भाव से उसे पार पा लेंगे। कोरोना काल के इस संकट में डॉक्टर्स का छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कैसा कोऑपरेशन है, आप बता सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जितने भी प्रबंध किए हैं, मुझे लगता है कि अभी वर्तमान की परिस्थिति में वो पर्याप्त हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ेगी या मरीजों की संख्या बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये प्रबंध करके रखे हैं, न केवल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के अलावा जो प्रबंध करने जरूरी होते हैं वह छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, विस्थापित मजदूर छत्तीसगढ़ के यहाँ आए हुए हैं, तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना है, उनको सामाजिक जागरूकता का हिस्सा बनाना है ताकि किसी प्रकार की अवसाद की स्थिति आए तो उन्हें जागरूक किया जा सके। ये सारे प्रबंध हैं। हमें लगता है कि समाज के हर अंग को इसके प्रति जागरूक रहना होगा चिकित्सकों के साथ, और एक जो सहयोग भावना छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसको बना रहना लंबे समय तक बहुत ज़रूरी है।
निजी अस्पतालों में किए जाने वाले मनमानी के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, जितने भी प्रबंध छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या आयुष्मान योजना में किए हैं, वो पिछले कुछ वर्षों से शिथिलता की स्थिति में है। मुझे लगता है कि संवाद की स्थिति फिर से बननी चाहिए और जो निजी अस्पतालों में लंबे समय से पेमेंट नहीं हुआ है, वो भी अपने मेडिकल स्टोर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या जो उनके पास काम करते हैं पैरामेडिकल वर्कर्स, उनको तनख्वाह देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। चूँकि मरीज कम हैं, व्यवस्थाएं शिथिल हो चुकी हैं, तो करीब 20% नर्सिंग होम इसी के चलते, जैसा पूरे देश में अव्यवस्था कोरोना संक्रमण काल के कारण आई है, तो निजी अस्पतालों में भी आएगी, तो इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहले मरीज के मर जाने पर डॉक्टर्स अपने शुल्क नहीं लिया करते थे। अब नर्सिंग होमों के द्वारा मृतक के परिजनों को लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है और जब तक उन्हें तब तक उनका शव नहीं दिया जाता जब तक वह उनका शुल्क न भर दे। तो इसके सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखिए, मरीज की मृत्यु नर्सिंग होम में हो जाना ये निश्चित ही एक पश्चाताप का विषय होता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे नर्सिंग होम इस प्रकार की बात करते हैं। जहाँ तक बिल की बात है, वो निजी नर्सिंग होम का पर्सनल विषय होता है, लेकिन अधिकांश नर्सिंग होम में ये देखने में आया कि यदि इस प्रकार की मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान, तो बहुत सारे नर्सिंग होम इस प्रकार की अड़चन परिवार के सामने नहीं डालते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मरीजों का या परिवारों का स्वभाव है कि वो इस प्रकार की स्थिति, विपरीत परिस्थिति निर्मित होती भी है, तो वह कोशिश करते हैं कि मरीज के संस्कार हो जाने के बाद वो निजी नर्सिंग होम में आके पैसा दे दें। लेकिन मुझे लगता है उपद्रवी तत्व कहीं कहीं इस प्रकार के अपवाद की स्थिति पैदा करते हैं। ज़्यादातर नर्सिंग होम में संवाद की स्थिति बन जाने से ये इस प्रकार के मामले सुलझा लिए जाते हैं। तो यह थे डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिनसे हमने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ बातचीत की। पंडरी से जन आवाज 24 लाइव के लिए मैं शुभम, कैमरामैन मोहम्मद आमीन कुरैशी के साथ। धन्यवाद। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें जन आवाज 24 लाइव के साथ। हमारा ये चैनल आपको कैसा लगता है, इस पर अपनी राय जरूर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी खबरें समय पर आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।